कब ऐसा फील हुआ कि लॉ की पावर क्या है? मेनली 6th क्लास में ही शुरू हो गया था और टारगेट सेट हो गया था कि करना है तो लॉ ही करना है। पहले से ही आपका एम जो है, वो लक्ष्य जो है, आपको पता था कि आपने Yes. क्या प्राप्त करना है, तो आपको पहले से ये था कि हमने सब्जेक्ट्स वही लेने हैं जो हमें हेल्प करेंगे। Yes. क्या होगा नहीं पता, अनसर्टेन है क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा हुआ था, जैसे बताया कि 12th की स्टार्टिंग में था, बट घर वालों ने जैसे बताया काफ़ी अच्छे हुए। मतलब उन्होंने कहा कि मार्क्स वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, अपना फुल एफर्ट दो, फिर उसके बाद रिजल्ट जैसा होगा वो देख लिया जाएगा। कौन था, कोई चीज़ थी, आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा था जिसने आपको हेल्प किया हो? ऐसा जब भी लो फील होता था तो मैं व्लॉग्स देख लेता था एनएलएसए बेंगलौर के, जो पहले से वहाँ सीनियर हैं, उनके व्लॉग्स देख लेता था, उससे मोटिवेशन आ जाती थी। और क्या आपने कोई और बुक भी रेफर करी इसके लिए, क्लैट के लिए? नहीं, बस इतना ही मटेरियल काफ़ी था। PW का मटेरियल काफ़ी था। आज हम हैं रज़ा के साथ में और इन्हें मिला है NLSIU बैंगलोर। तो टॉप इंस्टीट्यूशन में पहुंचने से पहले इनकी क्या स्ट्रगल रही है, क्या प्रोसेस रहा और क्या वो जर्नी रही, आज उस जर्नी को समझते हैं रज़ा के साथ में। तो वेलकम रज़ा, सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you. टॉप NLU आपको मिल गया है, कैसा फील हो रहा है? Yes, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मेरा 6th क्लास में जब से क्लैट के बारे में सुना था, तब से सपना था कि बेंगलोर में जाना है, NLSIU बेंगलोर। 6th क्लास? यस मैम। 6th क्लास का बच्चा ये सोच रहा था कि क्लैट करना है। Yes. क्या आपके पास में कोई मोटिवेशन था? और जी मोटिवेशन तो था, क्योंकि हमारे एक सीनियर थे 6th क्लास में, हाँ। गैलेक्सी त्यागी, उनका भी NLSIU बेंगलोर में हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बताया था उसके बारे में, तो हाँ। तब से ही था कि बेंगलोर ही जाना है। बैंगलोर ही जाना है। Yes, ma'am. तो लॉ को लेके कब मतलब आपको लगा कि लॉ एक ऐसा फील्ड है जो मतलब एम्पावर करेगा आपको, आपको ट्रस्ट देगा, बहुत ज़्यादा आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा, तो कब ऐसा फील हुआ कि लॉ की पावर क्या है? मेनली 6th क्लास में ही शुरू हो गया था और टारगेट सेट हो गया था कि करना है तो लॉ ही करना है। और गाइडेंस के लिए गैलेक्सी भाई थे, फिर उसके बाद बाकी पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा, और फिर उसके बाद PW से जुड़े तो फिर PW की गाइडेंस रही और फिर हो गया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कब आपने स्टार्ट करी कोचिंग? कोचिंग मैंने स्टार्ट की 11th क्लास में, मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। ठीक है। लेकिन फिर बीच में गैप हो गया था किसी वजह से। अच्छा, तो आपने 11th क्लास में सबसे पहले कोचिंग स्टार्ट की थी। तो आपके पास सब्जेक्ट्स क्या थे बेटा 11th में? 11th ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स थे, तो सपोर्टिव सब्जेक्ट्स थे आपके पास में, तो ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कभी भी? मैं क्योंकि पहले से गोल सेट था, तो इसलिए डायरेक्ट पहले से ही आपका एम जो है, वो लक्ष्य जो है, आपको पता था कि आपने क्या प्राप्त करना है, तो आपको पहले से ये था कि हमने सब्जेक्ट्स वही लेने हैं जो हमें हेल्प करेंगे उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कोचिंग स्टार्ट करी, बीच में ब्रेक हो गया, तो कोचिंग जब आते थे तब कभी ऐसा लॉस्ट सा महसूस हुआ कि यार क्या पढ़ रहे हैं, क्या आएगा एग्जाम में, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? यस मैम, बीच में आया, स्पेशली 12th क्लास जब हो गया तो 12th क्लास का बोर्ड्स भी था एक तरफ, और एक तरफ एग्जाम भी, क्लैट का एग्जाम भी आ रहा था, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था कि इस साइड करना है या फिर इस साइड करना है। तो फिर घर वालों का मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, स्पेशली फादर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ, हर जगह का अच्छा फील हुआ। फिर उसके अलावा PW की गाइडेंस साथ रही, मेंटर्स हमेशा ऑनलाइन मिल जाते थे, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर क्लैट की जर्नी मैंने शुरू कर दी, फिर दोबारा से वापस से स्टार्ट कर दी अपनी। अच्छा, 12th क्लास में। यस। तो कभी ऐसा कोई प्रेशर आया फैमिली से, भाई बहनों से, कजिन्स से या किसी से कि 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या करोगे, क्योंकि क्लैट तो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है, पेपर कैसा भी हो सकता है, तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए, मतलब प्री बोर्ड में अच्छा नहीं हुआ और क्लैट में, कभी वो एक होता है ना कि हमारे पास क्लाउड्स आ जाते हैं जो हमें एक क्लाउड कर देता है, हमारा जजमेंट क्लाउड हो जाता है कि क्या होगा नहीं पता, अनसर्टेन है क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा हुआ था, जैसे बताया कि 12th की स्टार्टिंग में था, बट घर वालों ने जैसे बताया काफ़ी अच्छे हुए, मतलब उन्होंने कहा कि मार्क्स वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, अपना फुल एफर्ट दो, फिर उसके बाद रिजल्ट जैसा होगा वो देख लिया जाएगा, तो बस तुम्हें अपना 100% देना है, बाकी कुछ सोचना नहीं है। मेहनत कर, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। बिल्कुल वही मंत्र लेके चले थे। तो एक और चीज़ बताइए हमें कि कभी कोई ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा हो कि भाई अब तैयारी में थकावट हो रही है, बट
करना तो पड़ेगा, तो कुछ ऐसा जो मोटिवेशन की तरह आपके पास आता हो, या होता है ना कि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा और कोई रूह अफ़ज़ा आके पिला दे आपको, तो वो चीज़ कैसे हेल्प, कौन था, कोई चीज़ थी, आपकी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा था जिसने आपको हेल्प किया हो? ऐसा जब ये लो फील होता था तो मैं व्लॉग्स देख लेता था एनएलएस बेंगलोर के, जो पहले से वहाँ अच्छा। सीनियर हैं उनके व्लॉग्स देख लेता था, उससे मोटिवेशन आ जाती थी। बहुत अच्छे, बहुत Yes. अच्छे कि व्लॉग्स देखते थे उन बच्चों के जो वहां पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना है, जी मैम। तो पता चल रहा था कि देखो एम क्लियर है, देखो वहां तक पहुंचना है, ये लाइफ मिलेगी हमें वहां Yes, जाके, और वहां तक जाने के लिए जो बीच की जर्नी है वो फिर वो- वर्थ इट लग रही जी। थी कि आग का दरिया है, हम डूब के करना पार तो कर ही करना ही है। लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार लॉ नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, कभी कोई सेकंड ऑप्शन रखा था आपने, जिसे हम कहते हैं ना सेफ्टी नेट, क्या अच्छा। कभी सेफ्टी नेट के बारे में सोचा था आपने? नो मैम, मैंने क्लियर रखा था कि लॉ ही करना है। हाँ। और ज़्यादा मेरे से टारगेट था कि कोशिश करूंगा तो मिल ही जाएगा, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो फिर कोई लोकल कॉलेज से लॉ कर लूंगा, बट करना लॉ ही था। अच्छा, तो ये क्लियर था कि Yes, कुछ भी हो, सेकंड ऑप्शन कुछ है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन भी लॉ ही है। Yes, ma'am. फर्स्ट ऑप्शन लॉ है, सेकंड ऑप्शन भी लॉ है, और थर्ड ऑप्शन भी लॉ Yes, है। ma'am. लॉ लॉ लॉ, तीन चीज, बस एक ही चीज करनी है, तो वो तो बहुत ही क्लियर है। और आज कैसा फील हो रहा है कि भाई एनएलयू मिल गया मुझे, और वो भी टॉप एनएलयू मिल गया, अब आपको मन नहीं करता होगा किसी से बात करने का कि अब तुम पहले मेरे स्टैंडर्ड पे आ जाओ, फिर बात करेंगे? no, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे जब रिजल्ट आया तो खुश काफ़ी ज़्यादा हुई, फैमिली वालों को भी, मुझसे ज़्यादा फैमिली वाले खुश हो गए, और फ्रेंड्स वगैरह भी सब खुशी रहे, और सबने कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया। लेकिन ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है कि मतलब कुछ ज़्यादा किया है, क्योंकि अभी लाइफ में और अभी काफ़ी ज़्यादा अचीव करना बाकी है। अभी तो सिर्फ एक मंजिल है, अभी तो बस एक सीढ़ी से चढ़ी है सक्सेस की, और भी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। आई विश कि भगवान आपको ग्रांट करे हर वो चीज़ जो आपको चाहिए लाइफ में, और जिसके लिए आप मेहनत करें वो आपको मिल जाए। एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं बेटा, कि हम जब तैयारी करते हैं तो 5 में से कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि वीक है, या हमेशा से होता है ना कि किसी का मैथ्स वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का कुछ, तो कभी ऐसा कुछ लगा कि ये वीक था सब्जेक्ट और बहुत मेहनत करी इस पे? मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो तो क्वांटिटेटिव था, उसमें तो मतलब मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा जो वो वीक था वो लॉजिकल रीजनिंग था। लॉजिकल रीजनिंग में मेरे काफी मार्क्स कटते थे, मॉक्स भी देता था तो काफी मार्क्स कटते थे, सबसे ज्यादा उसी में कटते थे। तो उसमें मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की, ज्यादा टाइम्स मैंने उस पे दिया, मैंने लॉजिकल वगैरह पे दिया। तो लॉजिकल पे फिर थोड़ी मेहनत करके हो गया काम, या फिर तब भी कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ जा रही है दिमाग से, या ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, या ये कंसेप्ट बार बार करके भी गलत हो रहा है, कुछ ऐसा होता था कभी आपके साथ में? यस मैम, ऐसा तो हुआ, और लास्ट तक रह गया। लास्ट और तक मेरे भी हुआ? मार्क्स भी जो थोड़े कटे वो ज्यादा उसी में कटे हैं, लॉजिकल में ही रहे। अच्छा, तो मतलब आप क्या कहते हो कि अगर हम प्रेपरेशन करते हैं तो यूजुअली जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वीक सब्जेक्ट्स पर कम ध्यान देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मन ना कराओ कि लॉजिकल नहीं पढ़ना क्योंकि ये वीक है, थोड़ा दूर रख दो मुझसे? ऐसा तो नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो आपको वीक है उसको सबसे ज़्यादा टारगेट करना होगा। तब अगर सक्सेस चाहिए तो जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको सक्सेस मिल पाती है। तो मैंने सबसे ज़्यादा इसीलिए उसी पर ध्यान दिया, बल्कि एक टाइम के लिए मैंने क्वांटिटेटिव को छोड़ ही दिया था। और एक लास्ट क्वेश्चन, कि कितने मॉक्स आपने दिए थे NLSIU बैंगलोर पहुंचने से पहले? अबाउट 20 मॉक्स दिए होंगे। सिर्फ 20 मॉक्स में आपको ये अंदाजा हो गया कि क्योंकि मॉक्स मैं सिर्फ आखिरी के 3 मंथ्स में ही दिए थे। अच्छा, तो उससे पहले आप मॉक नहीं करते थे? उससे पहले आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे और लेक्चर्स वगैरह। और क्या आपने कोई और बुक भी रेफर करी इसके लिए, क्लैट के लिए? नहीं, बस इतना ही मटेरियल काफी था आपके लिए? का मटेरियल काफी था। यस मैम। ठीक है, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड आई होप कि ये जो आपकी डिटर्मिनेशन है ना कि कुछ भी हो सिर्फ यही करना है, आई थिंक ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी लाइफ में। और अब आप शहर बदलेंगे, नए कॉलेज में जाएंगे, आई होप आपको लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिले। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।